हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज इस वीडियो पे हम लोग पाथ सम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाथ सम में बेसिकली आपको एक ट्री मिला है, लेट्स सपोज ये वाला है, और इस पे दो टाइप की क्वेरीज होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारे 7 क्वेरीज हैं। जिस क्वेरी पे पहले 1 है उसके बाद आपको नोड इस ट्री पे ये जो रेड है ये सभी नोड्स का नंबरिंग है। ठीक है, नंबरिंग जो है अगर 8 नोड है तो 1 से लेकर के 8 तक नंबरिंग है। और उन सभी नोड्स के पास कुछ वैल्यूज है, जो यहाँ पर 1 के पास 4 है, 2 नोड के पास 7 वैल्यू है। ठीक है, ये रेड वाले नंबरिंग है और ये नोड के अंदर वैल्यू है उनके। ठीक है, अब क्वेरीज को देखते हैं। तो बेसिकली 1 के बाद जो क्वेरी स्टार्ट होते हैं 1 से, उसके बाद आपको दो डेटा मिला है, आई और वी। इसका मतलब बेसिकली है कि ith नोड के वैल्यू को चेंज करके वी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ नोड के वैल्यू को चेंज करके 3 करना है मुझे। राइट, यहाँ पर फोर्थ नोड ये रहा, इसका वैल्यू बदल के मैंने 3 कर दिया। ठीक है, अगेन थर्ड नोड का वैल्यू बदल के 8 कर दो। थर्ड नोड यहाँ पे 9 था, वैल्यू बदल के मैंने 8 कर दिया। ठीक है, अगेन 2 7, इसका मतलब क्या है, जो भी क्वेरीज 2 से शुरू होते हैं उसके बाद उनको एक नोड का आईडी मिलेगा। राइट, इस केस में 7 आईडी मिला है। 7 बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस क्वेरी पे ना 7 नोड से रूट तक जितने भी नोड्स हैं उनकी वैल्यू को सम करके लाना है। ठीक है, इस पे जो रूट है वो हमेशा 1 होगा, 1 पे ये ट्री रूटेड है। ठीक है, तो अगेन 7 से 1 तक सभी नोड्स के वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो 3 + 3 6 + 4 10। राइट, तो इस क्वेरी का आंसर 10 हो गया। अगेन 4 के वैल्यू को बदल के 6 कर दो, तो 4 की वैल्यू को बदला और 6 कर दिया। 1 की वैल्यू को बदल के 7 कर दो, 1 नोड का यहाँ पर बदला और 7 कर दिया। 3 से 1 तक का मुझे पाथ का सम चाहिए। राइट, थर्ड नोड यहाँ पर है, तो बेसिकली ये दोनों का सम 8 + 7 ये 15 होता है। और 4 से 1 तक का सम ला दो, तो ये रहा 6 7, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 13। राइट, तो अभी देखते हैं कि इस ट्री का डेटा बेसिकली मिला कैसे है। आपको करना दो ही ऑपरेशन इस ट्री पे। ठीक है, देखो बेसिकली ये जो इनपुट है ना, इस ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। राइट, इसको बिल्ड करके देखते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है वो नंबर ऑफ नोट्स बता रहा है। 8 है, इसका मतलब 1 से लेकर के 8 तक के नोट्स होंगे। राइट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगेन अगला लाइन जो है ये बेसिकली वैल्यूज है। ठीक है, 1th नोड का वैल्यू 2th का ये इस लाइन पे गया है, 1 का वैल्यू 2 का, 3 4 ऐसे करते हुए 8। राइट, अब उसके लाइन अगले लाइन पे पेरेंट का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हर नोड का पेरेंट कौन सा है, और ये इंफॉर्मेशन ना 2 से शुरू है। 2 3 4 5 6 7 8, ये बेसिकली 8th का पेरेंट नोड है 1। ठीक है, तो अभी ट्री को बिल्ड करते हैं इससे। 1 हमेशा रूट होता है, तो ऊपर आ गया। 2 का पेरेंट 1 है, एक्चुअली ये 1th नोड। 2 का पेरेंट ये 1 हो गया। 3 का पेरेंट भी 1 है, तो थर्ड नोड का पेरेंट 1। फोर्थ का पेरेंट 1 है, फोर्थ का पेरेंट 1। फिफ्थ नोड का पेरेंट 4 है, ये नोड 5 हो गया। सिक्स नोड का पेरेंट थर्ड है 3, ये सिक्स नोड, इसका पेरेंट 3। 7 का पेरेंट 4 और 8 का पेरेंट 1। राइट, ये ट्री जो है वो सेम इसके स्ट्रक्चर पे आ गया, शेप पे आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज भी फिल कर देते हैं। तो बेसिकली ये वैल्यूज सभी के हैं। राइट, तो 1 के पास 4 था, 2 के पास 7, 3 के पास 9, 4 के पास 5, 5 के पास 2, फिर 1 3 और 5। राइट, कुछ नोट्स के वैल्यू हमने क्वेरी पे चेंज किए थे, वहां पर ये ब्लैंक हो गया है। राइट, बाकी सभी जगह करेक्ट वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 7 है, 2 पे 7 है। राइट, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है यार, तो अभी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेसिकली दो टाइप्स की क्वेरी हैं। राइट, 1 IV ith नोड की वैल्यू को चेंज कर दो।
दूसरा आई, बेसिकली आई से लेकर के पूरे पेरेंट तक चले जाना है। ठीक है, ये दोनों काम आप चाहो तो इजीली कर सकते हो, राइट। यहाँ पर एक वैल्यू वाला एरे बन जाएगा जिसपे 1 2 3 लेकर के n तक नोट्स होंगे। ठीक है, नोट्स का वैल्यू पड़ा होगा यहाँ पे, राइट। आपको बोला जाता है आईएथ वैल्यू को चेंज करके, आईएथ नोट का वैल्यू चेंज करके v कर दो, तो आप सीधे यहाँ पर जाओगे आईएथ इंडेक्स पे और वैल्यू को बदल के v कर दोगे, राइट। और अगेन बेसिकली यहाँ पर मैंने बदल दिया, लेट सपोज v कर दिया। जब आपको बोला जाता है टू आई, तो बेसिकली मुझे पेरेंट का इंफॉर्मेशन पता है सभी का। ठीक है, तो अब पेरेंट पे यहाँ पे जंप करते जाओगे। आईएथ नोट लेट सपोज 5 था, तो 5 का वैल्यू 2 प्लस पेरेंट पे चले गए 4 प्लस पेरेंट का इंफॉर्मेशन v था लेटेस्ट वैल्यू, और यहाँ से पेरेंट पे चले गए 1, 4 वैल्यू रखा है, राइट। यहाँ जाकर रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ना बेसिकली आप अपडेट को तो o ऑफ 1 पे कर ले रहे हो। ये जो क्वेरी है ना, ये o ऑफ n का टाइम ले रहा है, राइट। आप पूरा पूरा ऊपर तक ऐसे लीनियरली जा रहे हो। ठीक है, अगर ये जो ट्री है वो बिल्कुल सिंगल चाइल्ड टाइप का हो जाए, लीनियर बन जाए ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ना बोला गया है कि टोटल आपको 10⁵ नोट्स मिल सकते हैं, और जो क्वेरी है वो भी 10⁵ हो सकते हैं, राइट। तो आप 10⁵ क्वेरीज का आंसर देने के लिए हर बार 10⁵ तक का ऊपर जाओगे। ये हो जाएगा 10⁻10 का वर्क जो टीएलई देगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इस वाले ट्री को हम यूलर से लिनियराइज करेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले ट्री को ले जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले ट्री को बेसिकली देखिएगा, इस ट्री पे सभी नोट्स का मैंने आईडी लिख दिया है ABCDE। ठीक है, इसका जब मैं यूलर ट्रैवल करूंगा तो सबसे पहले ए आ जाएगा, राइट। ए बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हुआ और फिर ये चले जाएगा बी के पास, राइट। बी यहाँ पर स्टार्ट हुआ, बी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसे कर देते हैं ब्लैक रंग से। ये बेसिकली इतना रेंज था इसका। ठीक है, अगेन अब आप वापस गए, फिर सी पे चले गए। सी यहाँ पर स्टार्ट हुआ, डी पे आ गए, डी यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डी कंप्लीट हो गया, फिर से ऊपर गए, यहाँ सी भी कंप्लीट हो गया, और फिर ई स्टार्ट हुआ, ई कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ई स्टार्ट हुआ, फिर ई डन कंप्लीट हो गया और ए भी कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर ना कुछ कुछ रेंजेस को मैं डिनोट कर देता हूँ, जैसे डी का रेंज यहाँ से यहाँ था, राइट। अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे अगर बोला जाता ना कि यार डी का नोट टू रूट पाथ वाले सभी वैल्यूज को ऐड कर दो, ठीक है, बेसिकली ये वाला, इन सभी को ऐड करना है, राइट। तो अभी आप इसके यूलर पे इंडेक्सिंग को देखो, यहां पर डी स्टार्ट हुआ है और इससे पहले की वैल्यूज को, ठीक है, इससे पहले की वैल्यूज पे देखिएगा। ठीक है, ए इसका एंसेस्टर था, ठीक है। अभी डी के सभी पाथ और उसके एंसेस्टर को, इतने बंदों को देखना है, फोकस रखना है। ए इसके पाथ में था, राइट, नोड टू रूट पाथ पे ए आता था, तो यहां पर ए स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब एक सब ट्री पे चले गए हम लोग, ए के दूसरे सब ट्री पे चल गए, इस सब ट्री पे डी नहीं है, राइट, तो सब ट्री पे गए और वापस आए, सब ट्री के सारे नोड्स ने अपना एंट्री एग्जिट कर लिया, राइट। यहाँ पर स्टार्ट हुए सभी और यहाँ पर से एंड भी हो गए, तो बेसिकली यहाँ पर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस सब ट्री पे हमारा इंटरेस्ट नहीं था वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ और एक दिन यहाँ पर जाके कंप्लीट हो गया, राइट। अगेन अगेन मैं अपने अपने पेरेंट एंसेस्टर पे आ गया, राइट, सी पे। इस पॉइंट पे सी फिर से स्टार्ट हुआ, डी पे गए, डी यहां पर स्टार्ट हुआ। अब इसका जो एंसेस्टर है ना वो बाद में क्लोज हो रहे हैं, राइट। बेसिकली यहां पर डी के स्टार्ट होने के बाद डी क्लोज होगा, और एक्चुअली इधर से तो हमें अभी मतलब नहीं है, ठीक है। इधर डी क्लोज होगा और उसके एंसेस्टर सभी क्लोज होंगे और बाकी सारा ट्री भी क्लोज होगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतने पे मुझे आपको दिखाना था, बेसिकली डी के स्टार्ट होने से पहले क्या कौन कौन से नोड स्टार्ट और एंड होते हैं,
ठीक है, तो इसके जो एंसिस्टर्स है ना वो यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट होते हैं, राइट। ये बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन रखता है, ये सब ट्री का इंफॉर्मेशन रखता है, राइट, कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ और यहाँ पे एंड हुआ हूँ, बीच पे मेरे सब ट्री के सभी नोड्स हैं, ठीक है। तो डी भी उसको सब ट्री पे है, राइट, तो डी इसके अंदर पे ही कहीं पे स्टार्ट होगा फिर एंड भी हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर सी को देखो तो सी बोल रहा है कि यार मैं यहाँ पर स्टार्ट हूँ और सी यहाँ पर एंड है, इसके बीच पे इसके सभी सब ट्री वाले स्टार्ट होंगे और एंड भी हो जाएंगे, राइट। दैट मीन्स कि सी यहाँ पर स्टार्ट हुआ मुझसे पहले, सिर्फ स्टार्ट होगा और मेरे एंड होने के बाद इधर एंड होगा, राइट। बेसिकली यहाँ पर जितने भी एंसिस्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आईएथ नोड के सारे एंसिस्टर को, तो आईएथ नोड के स्टार्ट होने से पहले इसके एंसिस्टर स्टार्ट होते हैं और आईएथ नोड के एंड होने के बाद इसके एंसिस्टर एंड होते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे नोट्स कहाँ गए, बाकी सारे नोट्स पे आप बी को देख सकते हो, ठीक है। इससे पहले पहले पे अगर देखो तो बी को देख सकते हो, बी इसका एंसिस्टर नहीं था, वो स्टार्ट हुआ फिर एंड हो गया, राइट। अभी एग्जैक्टली इसी चीज को इस वाले डायग्राम पे देखते हैं, ठीक है। तो ये वाले ट्री को मैंने यहाँ पे लिनियराइज कर दिया है, इस पे बेसिकली ग्रीन वाले स्टार्ट हैं और रेड वाले एंडिंग है, ठीक है। वन यहाँ पे शुरू हुआ और वन यहाँ पे एंड हो गया, सिर्फ यहाँ पे 3 रेड पे एंड हो गया, यहाँ ग्रीन पे स्टार्ट हुआ था, राइट। तो अभी देखते हैं इस ट्री पे एक नोड को उठा के, लेट्स सपोज 5 वाला नोड, राइट। तो 5 वाला नोड बेसिकली स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, राइट। 5 के अब सभी एंसिस्टर वाले नोड्स को देखो, 1 4 और 5 खुद ही को देख लो, ठीक है। 1 देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और 1 जाके यहाँ पे एंड हुआ, राइट, क्योंकि 1 के सब ट्री पे 5 था, राइट। अगेन दूसरा नोड 4, फोर्थ वाला नोड यहाँ पे है, फोर्थ वाला स्टार्ट हुआ, यहाँ 2 एंड हो गया, 3 एंड हो गया, उसके बाद ये एंड हुआ, राइट। एक्चुअली 2 नहीं, ये 5, राइट। 4 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 5 स्टार्ट होके एंड हुआ, 7 स्टार्ट होके एंड हुआ, फिर 4 एंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नोड यहाँ पे है, स्टार्ट हुआ, 5 स्टार्ट होके एंड हो गया, 7 स्टार्ट होके एंड हो गया, फिर यहाँ पे 4 एंड हुआ है, राइट। बेसिकली इतने नोड्स पे फोकस करना था हमें, 5 के स्टार्टिंग पोजीशन से पहले वाले, ठीक है। अब देखो इससे पहले जितने भी रिमेनिंग नोट्स है ना वो बेसिकली स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों साथ लेके आते हैं, राइट। यहाँ पर 2 स्टार्ट हुआ एंड हो गया, 6 स्टार्ट हुआ यहाँ पर एंड हो गया, 3 यहाँ पे स्टार्ट हुआ यहीं पे एंड हो गया, राइट। जितने भी नोट्स मेरे नोड टू रूट पाथ पे नहीं आते थे वो सभी मेरे प्रीफिक्स पे ही स्टार्ट होके एंड हो गए, और जो मेरे एंसिस्टर्स थे नोड टू रूट पाथ पे आते थे वो इधर सिर्फ स्टार्ट हुए और मेरे बाद जाने के बाद एंड हुए हैं, राइट। तो अभी मैं इस इंफॉर्मेशन का फायदा कैसे उठाऊंगा, देखिए बेसिकली अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट वाले नोड पे इनकी वैल्यूज को रख दूं, राइट, तो ऐसा कुछ स्टार्ट वाले नोड पे इसकी वैल्यू को रख दूं, 2 के पास वैल्यू 7 है, राइट। और यहाँ ये जहां पर एंड हुआ है वहां पर इसकी नेगेटिव वैल्यू को रख दूं, -7, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी नोड्स है ना स्टार्टिंग पे 7 कंट्रीब्यूट कर देंगे, एंडिंग आने पे अपना कंट्रीब्यूशन हटा लेंगे, राइट। अभी मैं बेसिकली प्रीफिक्स सम की बात कर रहा हूं, प्रीफिक्स सम, ये नोड 5 नोड जहां पे स्टार्ट हुआ है उससे पहले का प्रीफिक्स सम देखोगे आप, ठीक है। प्रीफिक्स सम में जितने भी नोड्स आपकी नोड टू रूट बात पे आते थे वो सभी सिर्फ स्टार्ट हुए थे, राइट। स्टार्टिंग पे बेसिकली सबका आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पर 1 के पास 4 मिल जाएगा, फोर्थ नोड के पास से 5 मिल जाएगा, और 5 नोड के पास 2 डेटा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी जितने भी नोड्स है ना वो स्टार्टिंग एंडिंग दोनों साथ में लेके आते हैं, तो 2 यहाँ पर 7 लाया, -7 हटा लिया उसको, 3 के पास 9 था, यहाँ पर 9 रखो, इसके एंडिंग पे -9 रखो, यहाँ पर 9 लेके आया यहाँ हटा लिया, 6 यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पर -1 रखो, राइट। तो प्रीफिक्स हम करोगे तो जितने भी नोड्स आपके नोड रूट पाथ पे नहीं आते वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके हटा लेंगे, और जितने आपके एंसिस्टर वाले पाथ पे आते हैं वो सिर्फ अपना वैल्यू लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली हम यही डेटा बनाने वाले हैं, राइट, स्टार्ट एंड और एक लीनियर ट्री,
राइट। और लीनियर ट्री पे जहां जहां पर बंदे स्टार्ट होते हैं वहां वैल्यू होगा, जहां पर एंड होते हैं वहां पर नेगेटिव वैल्यू होगा। स्टार्ट पे वैल्यू होगा, एंड पे नेगेटिव वैल्यू होगा, राइट। और इसका प्रीफिक्स सम करने के लिए हम फैनविक ट्री यूज कर सकते हैं। फैनविक ट्री अपडेट्स भी अलाउ करता है, राइट। तो अपडेट्स भी इसमें पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो अभी इसको जाके कोड में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ नोट्स पता चल जाएगा मुझे, फिर 1 से लेकर के n तक सभी का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। वैल्यू इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट एरे, ठीक है। और ये बेसिकली जो एरे है बेसिकली वो 0 बेस्ड होते हैं। मैं यहाँ पर 1 से लेकर के n तक को रखने के लिए 1 बेस्ड एरे बनाऊंगा, ठीक है। अब अगेन मुझे पेरेंट का इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। मुझे एक्चुअली पेरेंट से मतलब नहीं है। मैं अगर यूलर ट्रैवल करूंगा तो रूट से डीएफएस करूंगा, राइट। मुझे सिर्फ चाइल्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे चाइल्ड का इंफॉर्मेशन रख लेंगे, ठीक है। मुझे बेसिकली नोड इक्वल्स टू 2 से लेकर के n तक के पेरेंट का डेटा मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे i का पेरेंट p है, तो मैं यहाँ पे चाइल्ड ऑफ p डॉट एड आई कर दूंगा, ठीक है। p का मुझे चाइल्ड पता चल गया, राइट। इस पॉइंट से अब सारा काम शुरू होता है। स्टैटिक इंट स्टार्ट एंड, और इसके साथ लीनियर ट्री भी बन जाएगा एक, LT और टाइम, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू 0, start equals to new int n plus 1, n equals to new int n plus 1, और LT इक्वल्स टू, सभी नोड्स इस पे 2 बार आते हैं, राइट। तो न्यू नोड 2 इंटू n, इस पॉइंट से डीएफएस कर दो 1 को लेके, ठीक है। तो ये बेसिकली वैल्यू वाले एरे पे जाएगा और टाइम पे अपने वैल्यू को रख देगा, वैल्यू ऑफ ये नोड, ठीक है। और फिर स्टार्ट ऑफ नोड पे जाके टाइम को रख देगा, फिर टाइम प्लस प्लस, राइट। फिर डीएफएस कर दो सारे चाइल्ड पे, तो फॉर सी इन चाइल्ड्स ऑफ नोड, डीएफएस सी से कर देंगे। और डीएफएस कंप्लीट होने के बाद अपना एंडिंग टाइम रख लेंगे, राइट। वैल्यू ऑफ टाइम इक्वल्स टू माइनस, एक्चुअली ये वैल्यू ऑफ टाइम नहीं है, ये LT है, राइट। लीनियर ट्री, लीनियर ट्री ऑफ टाइम इक्वल्स टू माइनस वैल्यू ऑफ नोड और एंडिंग ऑफ नोड इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। और टाइम को फिर आगे बढ़ा दो, राइट। ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब अगेन फैनविक ट्री पे ऐड, बिल्ड और रिमूव, ये 3 काम करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर आप चाहो तो जैसे ही आपने यहाँ पर वैल्यू रखा है, फैनविक ट्री को ही बोल सकते हो कि वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। एक अलग से एरे बनाते हैं फैनविक ट्री के लिए, जब डीएफएस कंप्लीट हो जाए तो बेसिकली यहाँ पर F3 बन जाएगा। यहाँ पे देखो फैनविक ट्री बेसिकली 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में वर्क करेगा, राइट। और करेंटली जो मेरा लीनियर ट्री है, लीनियर ट्री यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पे वर्क कर रहा है। इसको मैं अगर 1 कर दूं तो 1 से लेकर के 2 टाइम्स ऑफ n,
2 टाइम्स ऑफ n, इतनी इंडेक्सिंग मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर जो एल टी है मैं उसे 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 कर देता हूँ, और ये भी न्यू इंट 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 बन जाएगा। फिर बिल्ड करने बोल देंगे इसे। हाँ, फैनविक ट्री बिल्ड करेगा इसे, और इसके साथ ऐड ith नोड पे वैल्यू को ऐड कर दो, और क्वेरी ith नोड से लेके पहले तक प्रीफिक्स हम ला के दे दो, ठीक है। ऐड पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एफ ट्री ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, और फिर वैल्यू पे इस पे मैं बेसिकली लास्ट नोड का लास्ट बिट का इंडेक्सिंग ऐड कर दूंगा, आई एंड माइनस आई, ठीक है। और ये कब तक चलना चाहिए, जब तक आई इज लेस देन एफ ट्री डॉट लेंथ, ठीक है। क्वेरी पे सम इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी लूप लग जाएगा, सम प्लस इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू एफ ट्री ऑफ आई, और यहाँ पर आई माइनस इक्वल्स टू आई एंड माइनस आई, ठीक है। लास्ट बिट को मैंने इसमें से हटा दिया, और ये काम तो कब तक करेंगे, जब तक आई इज ग्रेटर देन 0 होता है। रिटर्न सम। बिल्ड पे क्या करते हैं, तो आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के लेस देन कहाँ तक जाना है मुझे, तो बेसिकली एल टी पे जितने बंदे हैं उन सभी को ऐड करना है, राइट। एल टी डॉट लेंथ यहाँ तक जाएंगे, और ऐड ith इंडेक्स पे वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। यहाँ से बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेरीज को हैंडल करते हैं। सबसे पहले टाइप, अगर टाइप 1 है तो कुछ काम होगा, अदरवाइज दूसरा काम। टाइप 1 पे बेसिकली आपको ith नोड पे जाके वी वैल्यू रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट, तो बेसिकली वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। ith नोड पे जाके वी वैल्यू रखना है। ये काम मैं अपने इस ट्री पे कैसे अफेक्ट करूंगा, देखो यहाँ पर बेसिकली जो फैनविक ट्री होगा, फैनविक ट्री पे मैं क्या बोलने वाला हूँ, जब मुझे बोला जाएगा ना कि यार थर्ड नोड के वैल्यू को बदल के वी कर दो, ठीक है, तो मैं फैनविक ट्री को बोलूँगा कि यार अभी 3 का वैल्यू 9 है, राइट। तो पहले 9 वैल्यू को यहाँ से हटा दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्सिंग है, और फिर वी को जोड़ दो, प्लस वी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर का डेटा फैनविक ट्री प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, और ये 3 जहाँ पर एंडिंग है, राइट। स्टार्टिंग पे क्या करना था ये तो पता चल गया, स्टार्टिंग पे माइनस वैल्यू प्लस वी। एंडिंग पे क्या करेंगे, एंडिंग पे देखो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही -9 रखा हुआ है, मैं उसको बोलूंगा कि यार तुम यहाँ पर पहले +9 कर दो, राइट, और फिर ये जो नया वैल्यू है उसे -v करो, ठीक है। तो एंडिंग पे बेसिकली प्लस उसका अभी का वैल्यू, मतलब ओल्डर वैल्यू, और फिर माइनस पे वी लेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ऐड करने उसे बोल देंगे स्टार्ट ऑफ आई पे क्या ऐड करना है, तो सबसे पहले माइनस करना है उसके वैल्यू को, फिर प्लस करना है नए वैल्यू को, ठीक है। और साथ में एंडिंग ऑफ आई पे क्या करना है, तो यहाँ पर प्लस करना है उसके ith वैल्यू को, और लेटेस्ट वैल्यू जो है उसको नेगेटिव कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप उसके एक्चुअल वैल्यू को भी, वैल्यू ऑफ आई, इसको भी अपडेट कर दो, ठीक है। और अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, तो आई यहाँ पर भी मिलेगा हमें इनपुट, यहाँ पर से नोड टू रूट पाथ हमें ऐड करना है, राइट।
तो सम इक्वल्स टू, फैमिली ट्री पे क्वेरी नाम था या सम था, क्वेरी नाम है, क्वेरी स्टार्ट ऑफ आई। ठीक है, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये 46 लाइन पे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई नहीं होगा बल्कि एल टी ऑफ आई होगा, राइट। अब मुझे फैनविक ट्री पे क्या रजिस्टर करना है, तो मुझे ये जो लीनियराइज डेटा है इसको फैनविक ट्री पे रजिस्टर करना है, राइट, ताकि ये मुझे प्रीफिक्स वाले काम को लॉग ऑफ एन पे करके दे दे। ठीक है, अभी ये एक्सेप्टेड आ रहा है, इसी सभी टेस्ट केस के लिए चेक करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो आई होप आपको यूलर ट्री से बेसिकली प्रीफिक्स एंसिस्टर्स का सम कैसे निकालना है ये समझ आया होगा, और ये एप्लीकेशन कुछ नया सीखने को भी आपको मिला होगा प्रीफिक्स के बारे में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।